ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इसमें 3 भाग हैं। पहला भाग है गोवा का बेकरी वाला, ए बेकर फ्रॉम गोवा। दूसरा भाग है कोर्ग और तीसरा भाग है असम की चाय, टी फ्रॉम असम। भाग 1 गोवा का बेकरी वाला, ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा में आज भी ब्रेड बनाने की पुरानी परंपरा चलती आ रही है। पहले पुर्तगाली लोग जब गोवा आए थे तब वे अपने साथ ब्रेड बनाने की कला भी लाए थे। उसी समय से वहां बेकरी का महत्व बढ़ा। सुबह सुबह ब्रेड बेचने वाला घंटी बजाता हुआ गलियों में आता था। बच्चे उसे दूर से आते ही उत्साह से दौड़ते थे। घर में सभी के लिए ब्रेड लाना रोजमर्रा का हिस्सा था। शादी हो, त्योहार हो या कोई समारोह, ब्रेड के बिना कोई मौका पूरा नहीं माना जाता था। वे ब्रेड के खास प्रकार भी बनाते थे जिन्हें गोवा में विशेष प्रेम से इस्तेमाल किया जाता था। आज समय बदल गया है, लेकिन गोवा में बेकरी की परंपरा और ब्रेड के प्रति लोगों का प्रेम अब भी पहले जैसा ही है। बेकरी वाले को वहां सम्मान और पहचान आज भी मिलती है। भाग 2 कोर्ग, जिसे कोडागु भी कहा जाता है, कर्नाटक और केरल के बीच स्थित एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी इलाका है। यह स्थान घने जंगलों, झरनों, कॉफी के बागानों और मसालों के खेतों से भरा हुआ है, मानो प्रकृति ने इसे विशेष आकर्षण से बनाया हो। कोर्ग के लोग बहुत मेहमान नवाज और बहादुर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके पूर्वज सैनिक थे, इसलिए आज भी वहां के लोग सेना में बड़ी संख्या में भर्ती होते हैं और अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। यह जगह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ नदी में राफ्टिंग, चट्टानों पर चढ़ाई, ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां होती हैं। पहाड़ों के बीच की ठंडी हवा और कॉफी की खुशबू इसे भारत का स्विट्जरलैंड बनाती है। भाग 3 असम की चाय, टी फ्रॉम असम। 2 बच्चे प्रांजल और रेखा स्कूल टूर पर असम जा रहे होते हैं। रास्ते में वे चारों तरफ फैले विशाल चाय के बागानों को देखते हैं। मजदूर कतारों में एक एक पत्ता तोड़ते आगे बढ़ते जाते हैं। यह दृश्य देखकर रेखा चकित हो जाती है। प्रांजल बताता है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में से एक है। असम की चाय अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बस में बैठे बच्चे विभिन्न देशों में चाय के इतिहास के बारे में बातें करते हैं। चाय सबसे पहले चीन में प्रसिद्ध हुई थी और वहां इसे औषधि की तरह पिया जाता था। बाद में यह पूरी दुनिया में फैल गई और आज लगभग हर देश में चाय लोकप्रिय है। अंत में बच्चे असम पहुंचते हैं और चाय फैक्ट्री को देखने जाते हैं, जहां वे सीखते हैं कि चाय पत्तों को सुखाकर, भूनकर और छांटकर चाय बनाने के लिए तैयार किया जाता है। अध्याय का मुख्य संदेश। यह अध्याय हमें बताता है कि भारत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है, परंपराओं और जीवन शैली में विविधता रखता है, दुनिया में अपनी अनूठी पहचान रखता है।